बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए अपनी एक और ईयर ब्राइड का मेकअप लेकर हाज़िर हुई हूँ, जिसको हमेशा की तरह पूरी दिलजोई से आपके साथ शेयर करूँगी। करना आपने ये है कि वीडियो को एंड तक तवज्जो के साथ देखना है। चलें बगैर कुछ देर किए वीडियो की तरफ आते हैं। बेस की वीडियो मैं आपके साथ अलग से शेयर करूँगी। आज जस्ट मेकअप ही करेंगे ब्राइडल का। मेकअप में सबसे पहले मैं स्पूली ब्रश के साथ आईब्रो को नीट कर लूँगी, ताकि जो एक्स्ट्रा पाउडर है वो डस्ट ऑफ हो सके और हमारी जो आईब्रो शेप है वो नीट बना सकें हम। आईब्रो शेप के लिए काशीज़ के डार्क ब्राउन शेड्स जो है उसको मैंने वेट जो ब्रश है एंगल ब्रश उसके साथ लाइट सी क्वांटिटी लेते हुए नीचे एक लाइन ड्रा की और ऊपर वाली साइड पर मैंने थोड़ी सी मसाफत पर लाइन ड्रा की। यानी कि फ्रंट पर आपने थोड़ा सा हिस्सा जो है आईब्रो का उसको कलर बिल्कुल नहीं लगाना। आईब्रो कलर की बात कर रही हूँ, आईब्रो शेड की, ताकि नेचुरल लुक लगे। वहाँ हम जस्ट ब्रश में क्वांटिटी बिल्कुल भी नहीं लेते हुए जस्ट ब्लेंडिंग देनी है, जिस तरह मैं वीडियो में दे रही हूँ। आपने भी सेम इसी तरह करना है। इसकी रीज़न ये है ताकि जो हम शेप बनाएं वो नेचुरल लुक लगे। उसके बाद स्पूली ब्रश के साथ आपने मज़ीद इसको ब्लेंड कर लेना है, ताकि जो शेड हमने लगाया है वो स्मूथ भी हो जाए और एक खूबसूरत सी जो शेप है वो मुकम्मल हो सके। आपने सेम इसी तरीके से बनाना है। इंशाल्लाह फिर आपको ये शेप जो तरीका मैं आपको सिखा रही हूँ इंशाल्लाह पसंद भी आएगा और खूबसूरत भी लगेगा। लेफ़्ट साइड पर जिस तरह आपने शेप बनाई सेम राइट साइड पर भी बनाते हुए आपने उसके बाद आईब्रो को कंसील करना है। कंसीलर यहाँ मैं ब्यूटीफाई बाय आमना का यूज़ कर रही हूँ। इसकी जगह आप किसी और भी अच्छे ब्रांड का कंसीलर यूज़ कर सकती हैं। कंसीलर के लगाने का पर्पस भी ये है कि आप जब आईब्रो की शेप बना लेती हैं कंसीलर से उसको हम स्मूथ कर लेते हैं। स्मूथ ब्रश से आपने इसको स्प्रेड कर लेना है पूरे आई बोल पर, जिस तरह वीडियो में मैं आपको सिखा रही हूँ सेम इसी तरह, ताकि जो कंसीलर है वो कहीं ज़्यादा काम ना हो। और उसके बाद फुल छोटे ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से आपने इसको अच्छी तरह टैपिंग मोशन में अब्जॉर्ब करवा लेना है। लेफ़्ट साइड पर इसी तरह इसको स्मूथ करने के बाद राइट साइड पर भी सेम इसी तरह करना है। लेफ़्ट राइट का आपने तवाज़न साथ साथ कायम रखना है। अब उसके बाद काशीज़ की किट से मैंने लाइट ब्राउन और डार्क ब्राउन के साथ इसकी आइज़ जो क्रीज़ लाइन है उसको बनाना है। क्रीज़ लाइन में मैंने छोटे ब्लेंडिंग ब्रश में लाइट ब्राउन शेड लेते हुए उसकी क्रीज़ लाइन बनाई। लेफ़्ट साइड पर जितना मैंने कलर लिया राइट साइड पर भी सेम मैंने उतना ही लेना है। लाइट सी क्वांटिटी लेते हुए इसको साथ साथ ब्लेंड करते जाना है क्रीज़ लाइन को, और साथ साथ आपने शेड उठाते जाना है। और जितना शेड आपने लेफ़्ट साइड पर लगाया है उतना ही आपने राइट साइड पर लगाना है। और इसके अलावा जो शेड मैं आइज़ के ऊपर लगा रही हूँ वही शेड मैं आइज़ के नीचे भी ब्लेंडिंग की सूरत में लगाती जाऊँगी। आप भी सेम इसी तरह करिएगा। छोटा ब्लेंडिंग ब्रश है, आज जस्ट 2 ब्रशेज़ के साथ ही मैं इनकी जो आइज़ है उसका मेकअप कर रही हूँ। आप भी इन दोनों ब्रशों के साथ कर सकती हैं। ब्रश जो मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ वो क्रिस्टाइन के हैं। छोटा ब्लेंडिंग ब्रश है और इससे थोड़ा सा बड़ा ब्लेंडिंग ब्रश है। बड़ा ब्लेंडिंग ब्रश है उसको शेड लगाने के बाद मैं जस्ट ब्लेंडिंग के लिए यूज़ कर रही हूँ। आप भी सेम इसी तरह करिएगा ताकि अच्छी ब्लेंडिंग हो सके। और जितनी अच्छी आप ब्लेंडिंग कर लेती हैं उतनी ग्रेस ज़्यादा हो जाती है, मेकअप की लुक डबल हो जाती है ना जब आप मेकअप मुकम्मल कर लेते हैं ब्लेंडिंग किया हुआ मेकअप। अब उसी छोटे ब्लेंडिंग ब्रश में मैंने थोड़ा सा डार्क ब्राउन शेड लेते हुए इसकी जो क्रीज़ लाइन है उसको डेप्थ देने के लिए, ताकि थोड़ा उसको डार्क भी कर सकूं और आइज़ भी थोड़ी खिली खिली और बड़ी लगे, वहाँ मैंने मज़ीद इसकी डार्क ब्राउन शेड की क्वांटिटी लेते हुए इसको ब्लेंडिंग की सूरत में ही ब्लेंड किया उसी जगह जहाँ मैंने लाइट ब्राउन शेड लगाया था। और आई क्रीज़ लाइन पे लगाने के बाद मैंने आइज़ के नीचे भी वही डार्क ब्राउन शेड जो मैंने आइज़ की क्रीज़ लाइन के ऊपर लगाया वही मैंने नीचे ब्लेंड की सूरत में लगाया। मज़ीद डार्क ब्राउन शेड मैंने क्रिस्टाइन की 04 नंबर कंटोरिंग किट है उसमें से उठाते हुए छोटे ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से क्रीज लाइन पर लगाया, ताकि मज़ीद इसको डेप्थ मिल सके। और मेरी जो ब्राइडल थी उनकी आइज़ छोटी थी, उसको बड़ा दिखाने के लिए मैंने थोड़ा ज़्यादा डार्क कलर यूज़ किया। अगर आप डार्क कलर इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहते तो ये आपकी चॉइस है। अगर आपकी भी ब्राइडल की आइज़ छोटी है तो फिर आप मेरे तरीके से इसी तरह डार्क ब्राउन ज़्यादा जो डार्क कलर है कंटोरिंग किट 4 नंबर जो है उसमें से थोड़ी सी लाइट सी क्वांटिटी लेते हुए इसको मज़ीद ब्लेंड करिएगा शेड को। इससे ये होगा कि आइज़ खिली खिली लगेगी और बड़ी लगेगी ना।
और उसके बाद आपने आइज़ के नीचे भी उसी तरीके से जो शेड है उसको ब्लेंड करना है, जिस तरह आप क्रीज लाइन पर ऊपर वाली साइड पर ब्लेंड कर रही हैं, ताकि इक्वल जो शेड है वो ऊपर नीचे हमें फील हो। क्योंकि आज मैंने आपको बताया था हम लाइट ब्राउन और डार्क ब्राउन शेड जो है वो क्रीज लाइन पर जस्ट 2 शेड ही लगाएंगे, लेकिन उस ब्लेंडिंग ब्रश का आपने क्या रखना है कि छोटे ब्रश से आपने शेड लगाना है और थोड़े से बड़े ब्लेंडिंग ब्रश से आपने इसको मज़ीद ब्लेंड करना है। अब उसी कंसीलर जो ब्यूटीफाई बाय आमना का कंसीलर है उससे हमने डीक्रिएट करनी है। उसका भी तरीका बहुत इजी है। आपने आई बॉल पर वो जो कंसीलर है उसको लगाकर आपने अपने जो क्लाइंट है, ब्राइडल है, उसको कहना आप ऊपर की तरफ देखें। जब वो देखेंगे तो आपको एक हदफ मिल जाता है, यानी कि जो कंसीलर आप लगा रही हैं वो आई बॉल पर उस जगह पे लग जाता है जहाँ आपने डीक्रिएट करनी होती है, और इजी तरीके से आप दोनों तरफ इक्वल डीक्रिएट कर सकती हैं। बहुत इजी तरीका है, आप इसको भी ज़रूर फॉलो करिएगा। उसके बाद स्मूथ ब्रश से आपने जो आपने क्रिएट करनी है उसको दोनों जो लेफ़्ट राइट आइज़ हैं आपकी उसको इक्वल कर लेना है, और ताकि शेप भी इक्वल आए और जो कंसीलर हम लगाएंगे वो कहीं की पैची फील ना हो। इसी तरह आपने ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से इसको मज़ीद टैपिंग मोशन में स्मूथ कर लेना है, जिस तरह आपने आई बॉल को पहले स्मूथ किया था। वीडियो में आप इजी तरीके से देख सकती हैं। जितनी डिटेल से मैं आपको सिखाती हूँ इंशाल्लाह आपको समझ भी आएगी और आप इजी वे में बाद में इसको मुकम्मल भी कर सकेंगी। अब उसके बाद काशीज़ की एक और किट, ग्लैमरस किट आप इसको कह सकते हैं। ग्लैमर किट से मैंने लाइट सिल्वर सा कलर है उसको मैंने फ्रंट पर इनर लगा लें, फ्रंट पर पूरे आई बॉल पे भी आप लगा सकते हैं जहाँ आपने डीक्रिएट की। क्योंकि हमने इसके ऊपर एक जो पाउडर लगाते हैं वो नहीं लगाया, उसकी जगह पे आपने कंसीलर के ऊपर डायरेक्ट आप जब एक सिल्वर कलर लगाएंगी तो वो ये कि इन्हेंस भी होगा और स्मूथ बहुत खूबसूरत सा उठ कर निखर कर सामने आता है शेड जो आप लगा देती हैं कंसीलर के ऊपर। अब उसके बाद 2-3 शेड गोल्डन से हैं, लाइट गोल्डन और डार्क गोल्डन को मिक्स करते हुए मैंने फ्रंट पर उसी शेड को रहने दिया सिल्वर जो था, और बैक पर 2-3 जो शेड थे फिंगर की मदद से मैं हमेशा आई बॉल पर शेड लगाती हूँ। उससे ये होता है कि ब्लेंडिंग बड़ी अच्छी आती है, शाइनिंग बहुत अच्छी आती है। और अब तो ये कि डबल कंसीलर हो गया डीक्रिएट करने से, अब ये कि शेड और ज़्यादा निखर कर और शाइनी लुक में आपके सामने आएगा। लेकिन मज़ीद इसको खूबसूरत और कलर्स इसमें देने के लिए मैंने स्वीट टच का मूनलाइट जो शेड है वो इसमें लगाया। इससे ये होता है कि शाइनी लुक शेड की डबल हो जाती है। हालांकि काशीज़ का शेड जो 2-3 शेड मैंने मिस किए थे गोल्डन से वो बहुत प्यारे लगे, लेकिन मज़ीद इसको खूबसूरती देने के लिए शाइनी लाइट लाइट से चिंकी से शेड होते हैं, स्वीट टच का जो शेड मैं लगा रही हूँ आप भी ये शेड लगा सकती हैं। बहुत अच्छा है, मशवरा है। अगर आप ये लेंगी तो इंशाल्लाह आप मुझे इस हवाले से भी दुआ में याद रखेंगी। और उसके बाद मैंने काशीज़ का जो है काजल, ग्रीन काजल, वो आज वाटर लाइन पर लगाना है। इससे ये होगा कि जो आइज़ है वो वाइट की बजाय आज ग्रीन आपको ज़्यादा खूबसूरत लगेगी, थोड़ा डिफरेंट टच भी आ जाएगा और खूबसूरत भी लगेगा। अब जब काजल लगाने के बाद आप मज़ीद इसको इन्हेंस करने के लिए थोड़ा सा प्लम कलर का काजल भी इसमें ब्लेंड कर सकती हैं आइज़ के अंदर, जिस तरह मैंने वीडियो में किया। इससे ये होगा कि डबल लुक आ जाएगी आइज़ के अंदर और ख़ूबसूरत भी लगेगी। और साथ साथ आइज़ के नीचे इसको शेड को मज़ीद थोड़ा सा लेते हुए लाइट ब्राउन शेड को इसको ब्लेंड करें ताकि सेपरेट पड़ा हुआ देखें फील ना, और स्मूथ आई बॉल जो है वो नीचे से आइज़ के नीचे भी स्मूथ लगे और आइज़ के ऊपर भी। और उसके बाद ब्यूटीफाई बाय आमना के कंसीलर से तो खूबसूरती आएगी। और अब जो मैं इनर पर शेड लगा रही हूँ लाइट छोटे ब्रश के साथ, वो बेल्डिंग वालों का 01 शेड है, हाईलाइटिंग शेड भी आप इसको कह सकते हैं। इससे ये होता है कि इनर कॉर्नर पर और ब्रो बोन एरिया पर जब आप इसको लगाते हैं तो मज़ीद स्मूथनेस के साथ साथ शाइनी लुक और खूबसूरती डबल हो जाती है। इससे ये होगा कि आइज़ मज़ीद इन्हेंस होगी। मोस्टली वीडियो में मैं यही शेड लगाती हूँ बेल्डिगाम वालों का, लेकिन इसके अलावा काशीज़ का भी हाईलाइटिंग शेड जो आई बॉल इनर कॉर्नर पर और ब्रोबन एरिया पर लगाती हूँ वो भी बहुत अच्छा है। इसके अलावा भी मैं इंशाल्लाह आपके साथ मुख्तलिफ कंपनियों की डिफरेंट जो हैं प्रोडक्ट जो अच्छी हैं वो साथ वक्तन फ़वक्तन शेयर करती रहती हूँ ताकि आपका बेनिफिट आपको साबित हो वीडियो मेरी। और उसके बाद मैं आज जो लाइनर लगा रही हूँ एक्वा वालों का लाइनर है, क्रेलोन एक्वा आप जिसको कहते हैं। लाइनर प्योर ब्लैक था और बहुत अच्छा है।
और लाइनर लगाने का तरीका भी हमेशा जो जैसे मैं आपको सिखाती हूँ स्मूथ तरीके से आपने लाइनर लगाना है। हमेशा मिड से मैं लाइनर ड्रा करती हूँ और बैक साइड की तरफ जाते हुए आपने इसको स्मूथ कर लेना है और बाद में मैं फ्रंट की तरफ आती जाती हूँ। तकरीबन ये कि आपने जब बैक साइड पर लाइनर मुकम्मल कर लेती हैं फिर आप फ्रंट की तरफ आया करें, ताकि आप जब फ्रंट का लाइनर लगाएं तो वो थोड़ा बारीक हो, क्योंकि बैक का लाइनर है वो शेप आपकी चॉइस होती है, आप एंगल में लगाएं या आप स्लांट लगाएं, किसी तरीके से लगाएं जिस तरह ये कि सूट करता हो। और फ्रंट पर बारीक लाइनर ही अच्छा लगता है। और जो इनर साइड वाली साइड पर है वहाँ पर लाइनर लगाने का तरीका जो है वो बेस्ट यही है कि आप ब्रश को उठाते हुए ऊपर खड़ा करते हुए, जिस तरह वीडियो में आपको दिखा रही हूँ, स्मूथ तरीके से लगाया करें, ताकि इनर पर जब आप शेप बनाएंगी लाइनर की वो इजी तरीके से भी मुकम्मल हो जाएगी और स्मूथ और बारीक अगर लगाना चाहेंगी तो बारीक लगेगी, और अगर आप जिस तरीके का भी लगाना चाहेंगी तो वो स्मूथ हो जाएगी। और उसके बाद साथ साथ आप लाइनर को चेक करते रहा करें कि जब स्मूथ हो जाए आप 2 से 3 दफ़ा भी इसको ड्रा कर सकती हैं। जिस तरह स्मूथ तरीके से मैं वीडियो बहुत स्लो करके आपको सिखा रही हूँ ताकि आप इजी वे में लाइनर को मुकम्मल कर सकें और आसान हो आपको लाइनर लगाना, क्योंकि आइज़ की जो लुक डबल होती है वो लाइनर अगर आप स्मूथ कर लेती हैं ना तो आइज़ की ग्रेस लाइनर से बदल ही जाती है। सोने पे सुहागा आप कह सकती हैं। लाइनर लगाने के बाद आइज़ इस तरह हो जाती है। इनर पर देखिए मैंने मज़ीद इसको फाइन करने के लिए ब्रश को थोड़ा सा ऊपर उठाया और जिस तरह मैंने फ्रंट की शेप दी आपने भी सेम इसी तरह करनी है। और बैक साइड पर आपने जिस तरह आइज़ के नीचे मैं उसको ब्लेंड कर रही हूँ, पहले लाइनर मैंने ब्रश के साथ लगाया, साथ फिंगर के साथ मैं ब्लेंड किया, आपने भी सेम इसी तरह करना है। लेफ़्ट साइड पर आपने लाइनर लगाने के बाद कोशिश यही किया करें लेफ़्ट और राइट का तवाज़ुन ज़रूर रखा करें। चाहे थोड़ा 2-3 मिनट का आपको टाइम ज़्यादा लग जाए, लेकिन स्मूथ तरीके से आप काम किया करें ताकि आपका काम सराहा जाए और आपको भी खूबसूरत लगे। और लाइनर तो हमेशा आपने बहुत ही नफासत के साथ और आराम के साथ लगाना है, ताकि लाइनर की वैसे खूबसूरती डबल होती है। लाइनर को इस तरह मुकम्मल करने के बाद जिस तरह मैंने आपको सिखाया है, आपने फिर किसी और साइड पर आना है, यानी कि किसी दूसरे काम की तरफ आना है, ताकि आप जब स्मूथ तरीके से लाइनर लगा लेंगी तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि लाइनर जो है वो आइज़ के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। और अगर स्मूथ तरीके से लगा हुआ लाइनर खूबसूरती को 4 चांद लगा दे तो कोई इशू नहीं है अगर आप 2 से 3 मिनट इसको ज़्यादा टाइम दे देती हैं। ब्रश जो यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ वो आपको मार्केट से, लोकल मार्केट से इजी मिल जाएगा। कोई ब्रांड का ब्रश नहीं है, सिंपल ब्रश है। बस ये है कि बारीक ब्रश होना चाहिए, ताकि अगर आप इनर पर या बैक साइड पर बारीक लाइन ड्रा करना चाहें, शेप को मज़ीद इन्हेंस देना चाहें फ्रंट पर, तो इजी तरीके से आप इसको मुकम्मल कर सकें। अब उसके बाद मैंने बोव वालों का मस्कारा लगाया। बोव वालों का मस्कारा भी नो डाउट बहुत अच्छा है। इससे ये होता है कि वॉल्यूम भी बहुत अच्छा आ जाता है और येट ब्लैक भी है। और सबसे बड़ी बात ये है कि लॉन्ग लास्टिंग है। आपका ये होता है कि अगर आपकी ब्राइडल रोती भी है तो टेंशन नहीं होती। ये कि अगर वाटर प्रूफ होने का मकसद यही है कि मेकअप आपका ख़राब नहीं होता इससे ना। मेरे बताने का मकसद ये है आपको। अगर आप ये लेना चाहें तो ले सकती हैं। इसमें मुख्तलिफ शेप्स ही हैं ब्रश की, वो आप चूज़ कर लीजिएगा किस शेप का आप लेना चाहती हैं। अब उसके बाद मैंने काशीज़ की कहने लगी थी, सॉरी। आज मैंने जो इनको आई लैशेज़ लगाई हैं वो जैज़ी वालों की है। जैज़ी वालों की जो आई लैशेज़ हैं वो काशीज़ जो आई लैशेज़ होती हैं वो कॉस्टली होती हैं। ये उनकी कापी आप कह सकते हैं। लोकल मार्केट में भी आपको इजी ये मिल जाएंगी, बहुत ही इजी भी है लगाना इनको और खूबसूरत भी लगती हैं। लेकिन साथ ये है कि लगाने के बाद आपको मज़ीद एक रीटच इसको ज़रूर दिया करें जब आप गम लगा के इसको लगा लेती हैं, कि कहीं ये कि कॉर्नर इसका उठा हुआ तो नहीं है, क्योंकि जितना स्मूथ और नफासत वाला काम होता है उतना ज़्यादा खूबसूरत लगता है। अब उसके बाद जस्ट गोल्ड वालों का सिल्वर लाइनर है, उसको मैंने आइज़ के नीचे और ऊपर थोड़ा सा ड्रा किया, ताकि थोड़ा जो आइज़ की इनर वाली साइड है वो इन्हेंस भी हो और खूबसूरत भी लगे। और उसके ऊपर जहाँ मैंने डी क्रिएट की थी वहाँ मैंने हैंग फैंग वालों का थोड़ा गोल्डन सिल्वर मिक्स सा कलर है, इसकी लाइन ड्रा करनी है, ताकि जो मेरी ब्राइडल है उसकी आइज़ खूबसूरत भी लगे और जो मैंने डी क्रिएट की है उस डी को हम ज़्यादा इन्हेंस कर सकें।
आइज़ छोटी ज़रूर थी, लेकिन रिक्रिएट करने से ये कि उतनी छोटी नहीं रही, खूबसूरती भी आएगी और आपको इन्हेंस भी होगी इस जगह पे जहाँ हम हैंग फैंग वालों का लाइनर यूज़ करेंगी। और उसके बाद आप दोनों साइडों को इसको स्मूथ करने के बाद देखिएगा कि कितनी खूबसूरती आई है। और मज़ीद अगर आप इसको शाइनी लुक देना चाहते हैं तो मज़ीद शाइनी लुक देने के लिए आप इसमें जिस तरह पहली वीडियोस में मैं आपको सिखाती हूँ कि आप मज़ीद शाइन देने के लिए शिमर यूज़ कर सकती हैं, लेकिन शिमर की यहाँ ज़रूरत तो नहीं थी कि आप मज़ीद एक्स्ट्रा शिमर दें, क्योंकि हमने स्वीट टच वालों का जो मूनलाइट शेड है उसके लगाने का पर्पस ही यही था कि आपकी जो शाइनिंग है वो थोड़ी लाइट सी चिंकी सी शाइन आए। आइज़ के नीचे मैंने मज़ीद इसको शेड को ब्लेंड किया ताकि मज़ीद खूबसूरत लगे। और इसमें ये है कि लाइट सी आप ब्रश में क्वांटिटी शेड की लेते हुए इसको स्मूथ भी कर लें। और डस्ट ऑफ जब आप पाउडर को कर लेते हैं आइज़ के नीचे, आप स्मूथ करने से ये होगा कि नफासत और ज़्यादा बढ़ जाएगी आइज़ मेकअप की। आप देखिए आइज़ मेकअप कितना खूबसूरत लग रहा है और स्मूथ भी बहुत ज़्यादा है, कोई चिंकी एक्स्ट्रा शिमर नहीं है। और इस मेकअप को करने का पर्पस भी यही है कि अगर आप एक्स्ट्रा शिमर नहीं भी लगाते तो इस तरीके से ये कि आइज़ बहुत खूबसूरत और स्मूथ लगती है। अब उसके बाद क्रिस्टाइन वालों का 02 नंबर कंटूरिंग किट के साथ मैंने अपनी ब्राइडल की कंटूरिंग की। उसी एंगल ब्रश से मैंने आगे से ब्रश को थोड़ा सा दबाव के साथ पकड़ा और नोज़ की कंटूरिंग कर ली। अगर आप इस तरीके से करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन उससे ये होगा कि आप पहले प्रैक्टिस कर लें। डायरेक्ट आप ब्राइडल पर अप्लाई इस तरह नहीं करिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस ज़रूरी है। प्रैक्टिस ये है कि आप ब्रश को मुख्तलिफ शेप्स में पकड़ते हुए सारा ये कि ब्लश ऑन वगैरह भी उसमें इसके साथ ऐड कर सकते हैं, लेकिन ब्रश ऑन के लिए आप कोशिश यही किया करें कि सेपरेट ब्रश रखा करें। सारे ब्रश सेपरेट होंगे, उससे मेकअप ज़्यादा अच्छा होता है। ब्लश ऑन यहाँ मैंने जो यूज़ किया वो ग्लैमरस वालों का है। अच्छी तरह इसको ब्लेंड कर दें। यहाँ मुझे शार्प लगा थोड़ा सा ब्लश ऑन, लेकिन कोई इशू नहीं है। हमने पहले जो पाउडर है एक्स्ट्रा पाउडर उसको डस्ट ऑफ किया बड़े ब्रश के साथ, लेकिन उसके बाद मैंने हाईलाइटिंग लगाने से पहले आपने मेकअप फिक्सर ज़रूर करना है। मेकअप फिक्सर करने के बाद जब आप हाईलाइटर करती हैं तो उससे ये कोई डबल लुक आ जाती है और शाइन लुक बहुत आती है। और इसके अलावा जो आप ब्लश ऑन आपको शार्प लग रहा है वो भी लाइट हो जाएगा। यहाँ मैं जो हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ ब्रश के साथ वो ब्यूटीफाई बाय आमना का ही है। ब्रश ऑन के साथ हाइलाइटर भी है, लेकिन आपकी चॉइस है कि अगर आप हाइलाइटर ये लगाना चाहें तो लगा सकती हैं, लेकिन मुझे ऐसे फील हुआ कि काशीज़ का हाइलाइटर इससे ज़्यादा खूबसूरत है, मच बेटर है। तो ब्रश के साथ लगाने के बाद मेरी तस्कीर नहीं हुई, तो फिर मैंने दोबारा फिर काशीज़ का हाइलाइटर उठाया और उसको फिंगर के साथ मैंने पूरे फेस पर लगाया, नोज़ पर, चिन पर, चीक्स पर। इससे ये होगा कि ब्लेंडिंग बड़ी अच्छी आती है, शाइनी लुक बड़ी अच्छी आती है ना फिंगर के साथ। देखें शाइन कितनी खूबसूरत आई है और मज़ीद मेकअप इन्हेंस हुआ। और मैंने ब्लश उनको लाइट भी Subscribe to Azim Beauty Salon, and if you like the videos, then hit the like button.